शुरुआत ज्योतिष शास्त्र की हम कहाँ से करें, या इन सूर्य राशि और चंद्र राशि की जो बातें मैंने पीछे जो बताई ज्योतिष पार्ट 1 में, सेकंड पार्ट्स में, तो आखिर हम पूरे ब्रह्मांड के उस चक्र से कहाँ से ज्योतिष शास्त्र का शुरुआत करें या कहाँ से प्रारंभ करें, आइए हम सभी इस बात को जानते हैं। जहाँ वैदिक ज्योतिषाचार्य ने या वैदिक मत ज्योतिषाचार्य के जो मत हैं, ज्योतिष के जो मत हैं, वह मेष राशि को शुरुआती बिंदु या शुरुआती चक्र मानते हैं, प्रथम मेष राशि को। वहीं पाश्चात्य पीछे के ज्योतिष जितने भी ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, ठीक इस संसार के महाविश्व से 29 मार्च अर्थात 29 मार्च से राशि चक्र की शुरुआत मानते हैं। इन दोनों में 25 अंश यानी कि 25 अंश का अंतर है, डिफरेंस है। आप समझ सकते हैं कि यदि पाश्चात्य नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से आपकी सूर्य राशि वृष राशि है, तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपकी वही राशि मिथुन होगी। संक्षेप में कहा जाए तो यदि आप दोनों ही प्रणालियों के बारे में जानते हैं तो भी किसी एक प्रणाली पर ही, एक आधार पर ही आपको चलना चाहिए, तभी आप सूर्य राशि और चंद्र राशि के फर्क को समझ सकते हैं। तो आइए हम पहले ये समझें कि पाश्चात्य ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष, या पाश्चात्य ज्योतिष जो पीछे पूर्व करा गया और जो वैदिक ज्योतिष बाद में करा गया, उसमें अंतर क्या है। तो शुरुआती बिंदुओं में भिन्नता के कारण जन्म कुंडली पश्चात या वैदिक नक्षत्र ज्योतिष के अनुरूप अलग अलग होती हैं या बनाई जाती हैं। जहां राशि, ग्रह और ग्रहों का असल अर्थ वैदिक और पाश्चात्य ज्योतिष में समान रहता है, वहीं पाश्चात्य ज्योतिषाचार्य और वैदिक ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणियां अलग अलग हो सकती हैं या हो सकता है। जहां पाश्चात्य ज्योतिषाचार्य आपकी जन्म कुंडली की व्याख्या किसी विशेष परिस्थिति में आपके व्यवहार के अनुसार अगर करते हैं, तो वहीं वैदिक ज्योतिषाचार्य कुंडली की व्याख्या किसी विशेष घटना के आधार पर करते हैं। अर्थात पाश्चात्य ज्योतिष विशेष परिस्थिति के आधार पे और वैदिक ज्योतिष की जो व्याख्या है किसी विशेष घटना के आधार पे करी जाती है। तो क्या प्रश्न उठता है, अगर विशेष घटना के आधार पर या विशेष परिस्थिति के आधार पर
इन ज्योतिष का परिभाषा या ज्योतिष का विस्तार करा जाए तो प्रश्न उठता है, तो क्या सब कुछ संसार में पहले से निर्धारित है? तो सामान्य धारणा से अलग नक्षत्र ज्योतिष किसी भी व्यक्ति के लिए मात्र एक नियति में विश्वास नहीं रखता। मौलिक रूप से नक्षत्र ज्योतिष क्षमता, संभावना और प्रवृत्ति का विज्ञान है। आप अपने कर्मों के द्वारा अनेक संभावनाओं में या अनेक विचारों में से किसी एक को नियति के अनुसार चुन लेते हैं और वही आपका धारणा जीवन में बन जाता है। इसीलिए जो निर्धारण है वो तो है ही, जो पूर्व कृत्य के द्वारा आपके जीवन में जो बना वो बना है, और वर्तमान में जो हमारी परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल जैसे होती है उस हिसाब से उसके अनुकूल हमारे अंतःकरण में वो विचार प्रकट हो जाते हैं और वही चलता जाता है। इसीलिए अगर थोड़ा सा इसको समझ लें तो संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, ये तीन प्रकार के संयोग से हमारा जीवन बना। लेकिन हम इस जीवन में आकर के इन खगोलीय शास्त्र विज्ञान में जो हमारा ज्योतिष है, उस खगोलीय शास्त्र में जो पेड़ पौधे, हवा, पानी, नदी, नाले, जितने भी संस्तुएं हैं, इससे जो हमारा संबंध है, अगर हम इसे ठीक से जोड़ लें तो हमारे कर्म में परिवर्तन होता है, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल की प्राप्ति होती है। बस ज्योतिष शास्त्र आपको एक कर्म करने का सिद्धांत बताता है कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब इस चीज को हम समझेंगे तो परमात्मा के उस स्वरूप को ठीक से हम जान सकते हैं। तो अगले पार्ट्स में हम सुनेंगे तो क्या नक्षत्र ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है और क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 3 में सुनेंगे। ओम शांति।